की आवाज़ सत्य का साथ। सभी प्रकार की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारे पेज को फॉलो करें। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर। इन पोपली जी जो है उन्होंने शहर में गरीब लोगों को परेशान करना, पिक एंड चूज करना, किसी को हटाना किसी को नहीं हटाना, इसलिए कि गरीब रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं उन गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, अतिक्रमण हटाना चाहिए, पर कम से कम रेहड़ी पटरी वाले जो गरीब लोग हैं उनको पहले व्यवस्था की जानी चाहिए, फिर उनको हटाना चाहिए। रास्ते में अगर रेहड़ी पटरी वालों को हटा रहे हो तो बाकी जो छप्पर लगे हुए हैं उनको भी हटाना चाहिए। दूसरा, प्रवीण पोपली जी ने मेयर के चुनाव के दरमियान जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है उसमें अपना नाम गलत लिखना, एफिडेविट में नाम कुछ और है और नॉमिनेशन पेपर पे फ्रंट में नाम कुछ और है। तो सर ये बारीकी से चीज़ जो ऑब्जेक्ट की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे होती? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अधिकारी दबाव में होता है, सरकार का प्रभाव होता है। जो सरकार का प्रभाव वाला व्यक्ति है उसके नॉमिनेशन को तो आया और दस्तखत मारे पास। बारीकी में तो और जो विरोधी पार्टियों के होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उनके देखे जाते हैं। मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है, आप देख ही रहे हो ना। अगर इसकी जगह ये जो प्रवीण कुमार है, कृष्ण कुमार अगर इस तरीके से लिखा जाता तो मेरा नॉमिनेशन रद्द हो जाता। बात रेडी वालों की करें तो इनको तो अतिक्रमण के लिए कह दिया कि अतिक्रमण कर रहे हैं रेडी वाले जी। बात राजगुरु मार्केट की करें, सड़क के बीचों बीच पार्किंग व्यवस्था की हुई है, तो आने जाने जो पैदल जो चलते हैं उनके लिए बड़ी काफ़ी परेशानी का सामना हमको करना पड़ता है। इधर जो बरामदे हैं वो दुकानदारों ने कब्जा रखे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, रेहड़ी पटरी वाले जितने लोग हैं उनकी व्यवस्था की जाए। शहर में जिस तरीके से पिछले मेयर, चेयरमैन, प्रधान जिन्होंने व्यवस्था राजगुरु मार्केट की थी उसमें ना तो आम जनता को कोई तकलीफ होती थी और ना ही दुकानदार को तकलीफ थी, बीच का रास्ता निकालते थे। मैं भी रहा हूँ नगर परिषद का प्रधान, कभी शिकायत नहीं मिली रेहड़ी वालों की, कभी शिकायत नहीं मिली राजगुरु मार्केट की, कभी शिकायत नहीं मिली जनता। देखो, मैं नहीं कहता कि अतिक्रमण करो, अतिक्रमण हटाने का एक तरीका होता है। अगर आपको हटाना तो एक लाइन से हटाओ। 14 सेक्टर में रेहड़ी वालों को हटा दिया, कोने पे दुकान वाले हैं उनके छप्पर खड़े हैं। नगोरी गेट पे आओ, रेहड़ी वालों को हटा दिया, फ्रूट की और की दुकानें लगी हैं उनका छप्पर एज इट इज़ लगे हैं, उनके जो बाहर जो शोकेस लगे हैं, काउंटर लगे हैं, वो एज इट इज़ पड़े। सत्ता पार्टी के मेयर हैं, अभी तक आप कह रहे थे कि जो विरोधी पार्टी होती है उनकी तो रेक्टिफिकेशन पहले ही निकाल लेते हैं। क्या आपको लगता है, आप भी कह रहे हैं कि मैं प्रक्रिया शुरू करूंगा, तो किस तरह की प्रक्रिया करेंगे, क्योंकि सत्ता पार्टी है वो? देखिए, मैं सत्ता पार्टी विपक्ष से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं स्थानीय लेवल की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा। जो आज स्थिति शहर में बनी है पिछले 15 दिनों में, उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि शहर के अंदर एक इतना ज़बरदस्त हुआ विरोध या लोगों के अंदर इतना अविश्वास पैदा हो गया कि कब कौन आएगा, रेहड़ी उठा ले जाएगा, पटरी वालों को उठा ले जाएगा, किसका छप्पर तोड़ेंगे, किसी का छोड़ेंगे। तो इस विषय में मैं काफ़ी यूँ समझ लो पीड़ा हो रखी थी गरीब रेहड़ी वालों को देख के, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। अदरवाइज़ मेरा इस मुद्दे को उठाने का कोई इरादा नहीं था। जाएंगे इस मुद्दे को? मैं आखिर तक जाऊंगा। अगर मैंने 2 मिनट पहले भी किसी में कहा, आज भी अगर प्रवीण पोपली जी इन रेहड़ी वालों की व्यवस्था कर दे, इनको जगह दे दे, इनको व्यवस्थित तरीके से लगा दे, इन गरीब आदमियों का घर का खर्चा चल जाए, गुजारा चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो, मकान का किराया हो, मैं आज भी इस केस को वापस ले सकता हूँ। अदरवाइज 10 दिन के बाद मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। क्या केस है? केस क्या है? ये केस है कि नॉमिनेशन के टाइम आपको नो ड्यूज देने पड़ते हैं। पोपली जी की तरफ लाखों रुपए का हाउस टैक्स आज बकाया है। आज की कल की 12 तारीख तक पोपली जी ने हाउस टैक्स नहीं भरा,
जिसकी के अमाउंट लाखों रुपए में बनते हैं। पोपली जी ने 6 तारीख को भास्कर में एक प्रेस नोट जारी किया, जो आपने देखा हुआ है कि जो भी नगर निगम का डिफाल्टर होगा उसके हम नोटिस लगाएंगे। उस श्रेणी में पोपली जी भी कहते हैं। सबसे पहले देखो, हम सफाई करते हैं घर की, सबसे पहले घर के अंदर की सफाई करते हैं, रोड पे तो बाद में जाते हैं ना। तो पहले पोपली जी को अपना हाउस टैक्स भरना चाहिए था। अब ये सरकारी पेपर हैं, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो। पोपली जी की तरफ 2 लाख से ऊपर हाउस टैक्स तो कागजों में दिखाया जा रहा है। नया कोई बना होगा वो और आएगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इन्होंने एक ही बिल्डिंग के 2 अकाउंट बना रखा है, 2 आईडी, एक 39 गज की और एक 50 गज की। जबकि प्रवीण पोपली जी की रजिस्ट्री के अंदर 71.65 स्क्वायर गज की रजिस्ट्री है। और उसकी सर्विस रिपोर्ट ये कहती है कि पोपली जी 50 गज में 1 और 39 गज में 1, 2 हिस्से दिखा रहे हैं उसको। तो 89 गज तो यही हो रहा है। उसके अलावा पोपली जी की दुकान के आगे 4-5 फुट सीढ़ियाँ हैं जो कि अतिक्रमण में आती है, कब्जा होता है। अगर पोपली जी की ईमानदारी से, देखिए मैं मौके पे नहीं गया हूँ, मैं तो उनकी रजिस्ट्री और नॉमिनेशन पेपर पे जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसकी प्रशासन जांच करे, जांच करने के बाद अगर इन सरकारी ज़मीन पे इनका कब्जा है तो इनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। तो सर, ये जो अतिक्रमण का जो खेल जो खेला जा रहा है, जो अतिक्रमण रेडी वालों को ही टारगेट किया गया। मैंने पहले भी सवाल आपसे ये किया था कि राजगुरु मार्केट के अंदर जो